समय त्रिलोचन सिंह के निवास पर इस समय पहुंचे थे और किस तरह से देखते हैं आपस में बातचीत भी करते हुए जरूर दिखाई देंगे। सभी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है आप ये लाइव वीडियो देख सकते अजय यादव एक कांग्रेस के अंदर एक बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यपद्धति जिस प्रकार की है ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उद्वेलित करती है। और वहाँ जब कार्यकर्ता उनके जब इधर उधर देखते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आशा दिखती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस की वर्किंग का ये एक जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जी कह रहे हैं, आज क्या कहेंगे सर? देखिए, त्रिलोचन सिंह जी बहुत हमारे पुराने जानकार हैं, मित्र हैं, जानने वाले हैं। एक समय हमने और इन्होंने आपस में चुनाव भी आमने सामने लड़ा था। चुनाव लड़ना एक बात है, लेकिन जिस दिन चुनाव आमने सामने लड़ रहे थे उस दिन अचानक में एक बार आमने सामने हुए भी सही। उस समय वो सारी यादें की कि हम ये इस प्रकार से क्यों करते हैं, तो इन्होंने थोड़ा मुस्कुरा करके, और सही देखा जाए तो ये सहमति 5 साल पहले ही दे दी थी इन्होंने, और इस बार अब साथ मिलकर के चल रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए परिवार का प्रभाव और ज्यादा होगा। करनाल की जनता की सेवा और अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ विधायक जगमोहन जी हैं, हमारे बाकी जो सारे लोग हैं, त्रिलोचन सिंह जी, और भी जो सब लोग मिल करके, हमारी महापौर नई अभी बनी है, तो सब मिल करके करनाल की जनता की सेवा। मौसम खराब है, थोड़ा किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फसलों का समय है, क्या इंतजाम? मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मौसम बना है, हो सकता है कोई वर्षा का इस प्रकार का मामला आता है तो भी सरकार प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है। नुकसान ना हो अच्छी बात है, कोई होगा तो किसानों के साथ हम। सर, इंडिया टुडे ने स्टिंग किया है हिसार में, अभी भी लड़कियों की भ्रूण में हत्या की जा रही है। बहुत घिनौना काम है, लेकिन जो भी बात ध्यान में आएगी उसको कंट्रोल करना सरकार का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कितना फायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं लेके आ रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तस्वीर आपके ऑल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तस्वीरें देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर इस समय सरदार त्रिलोचन सिंह के घर से यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अशोक खुराना और त्रिलोचन सिंह से मुलाकात करते हुए इस समय मनोहर लाल खट्टर तस्वीरें देख सकते हैं। मौसम भी आज अचानक काफी खराब हो चुका है, आसमान में घने बादल भी देखे जा सकते हैं। कई तस्वीरें समय देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे हैं और इस समय त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना से मुलाकात करते हुए इसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हाँ, नहीं, आखिर हार के हमने इनको ज्वाइन कर लिया। जब इनके खिलाफ वो बात मिलनी नहीं, कब तक लड़ेंगे? हम भाजपा में हैं, भाजपा के साथ हैं और तन मन धन से। दिन काफी गर्मी थी, जैसे खट्टर जी आए तूफान भी आ गया आपके यहाँ। तूफान तो नहीं आया, तूफान टूट गया, अच्छी बात है, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन हम दुआ करेंगे कि बरसात लाए। जिम्मेदारों की सारी फसलें खेतों में है तो परमात्मा बरसात लाए ताकि 6 महीने की जो कमाई है उनका नुकसान ना हो। सिख समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पर थे, तो क्या कहेंगे सिख समाज के लोग? देखिए, जो किसी के घर है तो अपने बरादरी को बुलाते हैं। जब आपके यहाँ शादी है, सारे राजपूत ही होंगे वहाँ। तो अब लंबा समय बीजेपी में रहेंगे? नहीं, लंबा जाए कितना क्या, 70 का होगा, 75 का जीना 5 साल लंबा समय थोड़ी। 75 के बाद वैसे ही सेल खत्म हो जाते हैं, आदमी जीने के लायक थोड़ी रहता है। ये सरकार में आ गए तो तेज हो जाएंगे। नहीं, चलो पता नहीं अब क्या भाग्य में क्या है, लेकिन जब तक हूँ चेयरमैन की चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ सेवा ही कर सकता अगर हूँ। देंगे तो भी नहीं लेंगे। मैं कार्यकर्ताओं का काम करूंगा, जो जमीन से जुड़े लोग उनका काम करूंगा। करनाल के विकास के अगर मुद्दों में कोई बात रहेगी, जगमोहन लाल से बात करूंगा। अगर पार्लियामेंट की कोई बात आएगी तो मनोहर लाल जी से करूंगा। अगर इंद्री की बात आएगी, घरोंडे की, जहां भी बात आएगी, सिख समाज को अगर दिक्कत आएगी, मैं वहां के विधायक 500 विधायक बीजेपी के हैं, उनसे बात करूंगा। धन्यवाद। जो काफिला है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से निकल रहे हैं
लाल खट्टर मॉडल टाउन के लिए और वहाँ पर चाय रखी गई। मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि विधायक जगमोहन नंदा उनके साथ फिलहाल बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग करने के बाद तमाम मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और सेल्फी लेते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं विधायक जगमोहन नंदा। भी आपसे मिले थे, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ऐसा है जो इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बाद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो लाखों एकड़ ज़मीन देश की और वक्फ के अंदर उसको घोषित कर दिया गया वक्फ की ज़मीन, अब उसके तरीके भी अनाप शनाप तरीके थे। कोई भी ज़मीन जब दिखती थी इसका कोई वारिस नहीं है या कहीं डिस्प्यूट में है या कोई भी अनपढ़ आदमी है, ऐसी बहुत ज़मीनें निकल करके आ रही हैं जो वक्फ की ज़मीनें हो गई। बाद में लिटिगेशन की उसकी शिकायतें भी चल रही हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट के बाद अब किसी प्रकार का झगड़ा आगे वक्फ की ज़मीन में होगा नहीं और पिछली जो ज़मीनें झगड़े में हैं उनका भी निपटारा ठीक से हो जाएगा। पहले तो वक्फ की कोई भी फैसले के ऊपर कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती थी, अब किसी भी वक्फ के फैसले पर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में वो जा सकता है। और इस ज़मीन का उपयोग समाज के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, बच्चों के हित में हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुलें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलें, इस प्रकार का रास्ता भी साफ किया गया है। इस ज़मीन का जो लाभांश होगा वो वक्फ के माध्यम से और कल्याणकारी योजनाओं में भी वो लगेगा। मुस्लिम समाज, खास करके गरीब समाज, ये बहुत प्रसन्न है कि हमारे इस एक एसेट का इसका उपयोग हो सकेगा एक समाज के हित में। और ये संशोधन जो हुए हैं इससे बहुत बड़ा एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा, यमुनानगर और हिसार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ मिलने जा रहा है हरियाणा को? दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद छोटे प्रोजेक्ट और भी हैं कई, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में हिसार के अंदर एयरपोर्ट का विधिवत उसका जो शुभारंभ है वो 14 अप्रैल को हो रहा है। उस दिन पहली फ़्लाइट हिसार से अयोध्या ये चलेगी और उसके बाद आगे भी कौन कौन सी फ़्लाइट चलेगी उसका आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। छोटी बड़ी सब फ्लाइट्स खास करके दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर जो कंजेशन होता है वहाँ से भी कुछ फ़्लाइट्स डाइवर्ट करके यहाँ आएंगे, यहाँ से सीधी भी जो फ़्लाइट्स हैं वो चलेंगी। हिसार का अपने आप में पहला एयरपोर्ट है जो केवल यानी स्टेट का, हरियाणा स्टेट का है। अदरवाइज़ एक दिल्ली के एयरपोर्ट को हमको सहयोग लेना पड़ता है, एक चंडीगढ़ हालांकि हरियाणा का उसमें हिस्सा है, फिर भी इंडिपेंडेंटली हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट है हिसार का। तो हम एक एयरपोर्ट का एक उद्घाटन होते देख रहे हैं। और इसी प्रकार से यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट, उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। पहले से 600 मेगावाट के प्लांट वहाँ 2 लगे हुए हैं, नया एक 800 मेगावाट का चलेगा, तो हरियाणा की जो बिजली की सप्लाई है तो उसके अंदर और जो है अच्छी दुरुस्त हो जाएगी। करनाल में 16 नंबर वार्ड है, वहाँ पर एक फाटक के आगे दीवार लगा दी गई है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। 1947 से वो रास्ता था लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया। ये मामला आपकी जानकारी में होगा? मेरी जानकारी में है, अभी मेरे डीसी साहब से बात हुई है कि उसको, क्योंकि प्राइवेट ज़मीन एक पड़ती है, प्राइवेट ज़मीन के लोगों से बातचीत करके उस ज़मीन पर रास्ता एक बार हो जाएगा तो उस फाटक को, जो दीवार है उस दीवार को खोल दिया जाएगा। क्योंकि अभी वहाँ फसल भी हो गई है, उस फसल के लिए तुरंत खुलवाने की बात कही है। बाद में ज़मीन के जो मालिक हैं उनसे, और वो ज़मीन भी अब कॉर्पोरेशन में आ गई है, गाँव की ज़मीन नहीं रही, तो कॉर्पोरेशन की ज़मीन का उपयोग हम उस रास्ते के लिए करेंगे और फाटक जो खुलेगा। बिहार का चुनाव देश के अंदर जिस प्रकार का एक ट्रेंड बना है, और आप देखते हैं कि एनडीए की सरकारें लगभग अपने आप को रिपीट कर रही हैं, कुछ प्रदेशों में नहीं भी आ रही हैं। तो जितने प्रदेशों में अब आगे सरकार यानी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इनकी एक सरकार जो बनने वाली है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में। एयरपोर्ट सर कब आ रहा है? लोग इंतजार कर रहे हैं, अब तो खट्टर साहब मोदी साहब की नज़दीकी है, एयरपोर्ट मिल जाएगा। कई चर्चाएं हैं, एयरपोर्ट का ज़मीन हमने कुछ यहाँ खरीदी है, फिर भी ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो एक छोटा एयरपोर्ट ही अभी है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट की चर्चाएं हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट उसको क्लियर करेगा उसका, वो भी अभी डीपीआर उसका बन रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं सर? बीजेपी अध्यक्ष तो हर जगह बनती है, बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्षता का सब जगह अध्यक्ष बनते हैं। धन्यवाद।